नमस्कार, मैं सुनील वर्मा आपका स्वागत करता हूं रिजल्ट मित्रा के प्लेटफॉर्म पर। अगर आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपका सपना है आईएएस बनना, आईपीएस बनना, तो इस सपने को साकार करने के लिए आपको अंग्रेजी पर कमांड बनानी होगी, अन्यथा आपका ये जो सपना है अधूरा रह सकता है। इसके पीछे कुछ आंकड़े हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। सीसेट जब तक नहीं आया था तब तक हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनके प्रारंभिक परीक्षा को पास करने का जो परसेंटेज था वह 40 से अधिक था। इसका मतलब है कि 40% से अधिक स्टूडेंट प्रारंभिक परीक्षा को पास करते थे और इसी के कारण उनका जो फाइनल सिलेक्शन होता था वह लगभग 8 से 9% का हो पाता था। लेकिन अब सीसेट आने के बाद डे बाय डे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट सीसेट की वजह से बाहर होते चले जा रहे हैं, जिसके वजह से आज 6 से 7%, 6 to 7% स्टूडेंट ही प्रीलिम्स को पास कर पाते हैं। इसके पीछे मुख्य कारण है सीसेट और सीसेट का भी अनुवाद का तरीका। आपको पता है कि उसमें अंग्रेजी का बहुत बड़ा खेल है, मैथ का भी बहुत बड़ा खेल है। खैर, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अंग्रेजी की, तो अगर आपकी अंग्रेजी पर पकड़ अच्छी होगी तो सीसेट भी आपका अच्छा होगा। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मुख्य परीक्षा के स्तर पर देखते हैं। तो जो 6 to 7% हिंदी मीडियम के स्टूडेंट प्रारंभिक परीक्षा को पास करके मुख्य परीक्षा में शामिल होते हैं, इसके 18 से 19% स्टूडेंट, अर्थात हिंदी मीडियम के 18 से 19% स्टूडेंट जो कंपलसरी इंग्लिश का पेपर है, जिसका नेचर तो क्वालिफाइंग है, लेकिन उसको भी पास नहीं कर पाते और उससे बाहर हो जाते हैं, जिसके वजह से इंटरव्यू फेस करने वाले स्टूडेंट का जो परसेंटेज है वह लगभग 5% रह जाता है और जो फाइनल सिलेक्शन है वह 4 से 5% के बीच में झूलता रहता है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हिंदी मीडियम से अब सफल होने की जो पॉसिबिलिटी है वो घटी है, लेकिन आप इस पॉसिबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, आप अपने सिलेक्शन को सिक्योर कर सकते हैं अगर आप अंग्रेजी पर पकड़ अच्छी रखते हैं। अब कैसे आप जो है कि कंपलसरी इंग्लिश जो मेंस में है और सीसेट को इंग्लिश के माध्यम से क्रैक कर सकते हैं वो भी समझिए। जब आप अंग्रेजी पर अपनी अच्छी कमांड रखते हैं तो आप अच्छे न्यूज़पेपर पढ़ पाते हैं, आप द हिंदू पढ़ पाते हैं, द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ पाते हैं, आप अच्छे आर्टिकल्स पढ़ पाते हैं, जिसके वजह से न सिर्फ आपका करंट अफेयर्स अच्छा होता है बल्कि आपका जो स्टैटिक जीएस का पोर्शन है वह भी अच्छा होता है। और साथ ही साथ जब आप प्रीलिम्स में अच्छी अंग्रेजी के साथ जाते हैं तो अनुवाद के स्तर की जो समस्या प्रारंभिक परीक्षा के पेपर में यूपीएससी सीएससी के द्वारा प्रेजेंट की जाती है, आप उसको भी आसानी से टैकल कर पाते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि सीसेट में आपका कॉन्फिडेंस रहे, प्रारंभिक परीक्षा में जब जाएं आप तो आपको लगे कि आप क्रैक करके ही निकलेंगे, उसके लिए जरूरी है कि अंग्रेजी पर इतनी पकड़ जरूर रखिए कि हिंदी मीडियम में जो अनुवाद किया गया है उसको तुरंत तेजी के साथ आप एक बार इंग्लिश में भी देख सकें, क्योंकि बहुत सी जगहों पर आप इसी वजह से मात खा जाते हैं। हिंदी में कुछ और अर्थ निकलता है और इंग्लिश में कुछ और होता है। और आपको पता है यूपीएससी साफ साफ कहता है कि भैया अगर कोई ऐसा भाषागत त्रुटि आती है तो हम जो पेपर को मानेंगे, स्टैंडर्ड पेपर उनका जो है वह इंग्लिश वाला है, तो आप उसमें कुछ ऑब्जेक्शन भी रेज नहीं कर पाते हैं। दूसरा, जो क्वालिफाइंग मेंस में इंग्लिश का पेपर है, जैसा कि हमने कहा, मान लेते हैं 100 स्टूडेंट जो है कि मेंस दे रहे हैं, उसमें से 17 से 18 स्टूडेंट उस पेपर क्वालिफाइंग नेचर का जो इंग्लिश का पेपर है उसी को पास नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने प्रारंभिक परीक्षा को तो लड़कर किसी तरह से सफलता वहां पर प्राप्त कर ली, लेकिन वहां पर जो कंपलसरी पेपर है उसको पास नहीं कर पाते। अब जब वह कंपलसरी इंग्लिश का जो पेपर है उसको पास नहीं कर पाते हैं तो ना तो उनकी जीएस की कॉपी चेक होती है ना मेंस की कॉपी चेक होती है, जिसकी वजह से उनको पता ही नहीं चल पाता कि आखिर इसमें उनका परफॉर्मेंस क्या था।
और वह फिर से उसी प्रक्रिया का हिस्सा बन जाते हैं। मैं बहुत से ऐसे स्टूडेंट को जानता हूं जो 2-2 3-3 बार कंपलसरी इंग्लिश के मेंस के पेपर में फेल होते हैं और उनका जो सपना है वो अधूरा रह जाता है। इसलिए अगर आपको सफलता चाहिए तो अंग्रेजी पर कमांड बनानी होगी। अब अंग्रेजी पर कमांड बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले आप इंग्लिश का कोई न्यूज़पेपर जैसे द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना चालू कीजिए। अगर आपके घर तक न्यूज़पेपर नहीं आता है तो आप क्या कीजिए, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का जो ऐप आता है उसको फ्री में डाउनलोड कर लीजिए। मोबाइल में आसानी से डाउनलोड हो जाता है, उस पर भी वही खबरें होती हैं जो आपको न्यूज़पेपर में मिलती हैं, तो वहां से आप पढ़ना चालू कीजिए। आप डेली लगभग 30 से 35 मिनट उस पेपर को दीजिए। स्टार्टिंग में समझ कम आएगा, लेकिन जैसे जैसे आपके पास वोकैब्स होते जाएंगे, आपकी ग्रामर पर, सेंटेंस पर पकड़ अच्छी होती जाएगी, वह पेपर भी आपको समझ में आने लगेगा। दूसरा काम क्या कीजिए, बेसिक ग्रामर की कोई किताब ले लीजिए और उसको मानकर चलिए कि भैया पढ़ना है। सबसे बड़ी बात क्या होती है, स्टूडेंट कभी इंग्लिश को इतनी जो है कि प्रेफरेंस दे ही नहीं पाते कि वह उसको समय दें। उनको लगता है बस हो जाएगा, वो हो जाएगा। उनको लगता है कि वह प्रीलिम्स तो पहले पास कर लें, फिर मेंस के समय वो कंपलसरी जो पेपर है उसको टैकल करेंगे। यही गलत अप्रोच है। आपको प्रीलिम्स से पहले ही अंग्रेजी पर पकड़ बना लेनी चाहिए ताकि प्रीलिम्स में भी पास होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाए और मेंस में भी होने पड़ जाए। आप अगर सोचें कि प्रीलिम्स के बाद आप कंपलसरी इंग्लिश का पेपर तैयार कर लेंगे तो संभव ही नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि आपको प्रीलिम्स के बाद तो पूरा ऑप्शनल रिवाइज करना है, पूरा जीएस रिवाइज करना है, उसमें कंपलसरी इंग्लिश नहीं हो पाएगा। तो पहला हमने कहा कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। दूसरा, कोई भी अंग्रेजी की एक बेसिक ग्रामर की बुक ले लीजिए। आप यूट्यूब पर देखेंगे तो बहुत से लोगों ने बेसिक ग्रामर पढ़ा है, थोड़ा सा उसको समय दीजिए और जब समय देंगे तो अच्छा आप करेंगे। भले ही आप कितने कमजोर हों, आपको डरना नहीं है, भागना नहीं है, लेकिन मेहनत सही डायरेक्शन में करना है। अगला है, आप सनसेट टीवी देख सकते हैं। तो उससे क्या होगा, जो डिबेट्स होती हैं, जो आप उनको इंग्लिश में कुछ ऐसे प्रोग्राम देखते हैं, तो उससे इंग्लिश के वोकैब्स आते हैं। धीरे धीरे आप उनकी कही गई बातों को समझने लगते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आपके पास कभी कोई ऐसी क्लास आती है, कोई इंग्लिश नोट्स आता है, तो उससे डरिए मत, भागिए मत, उसको पढ़ने का प्रयास कीजिए। कुल मिलाकर अंग्रेजी को अगर अच्छा करना है, अंग्रेजी में आपकी पकड़ आपको मजबूत करनी है, तो उसके साथ आपको कदम ताल करना होगा, उसके साथ आपको जोड़ना होगा, अलगाव नहीं करना होगा। आप उसके साथ जब जुड़े रहेंगे, उससे जो है कि फैमिलियर रहेंगे, आप उसको कहेंगे कि भैया तुमको साथ में लेकर चलेंगे, तभी वो आपको आगे बढ़ा पाएगा। अगर आप ये सोच लेंगे कि भाई हमें तो नहीं आती, हम सीख ही नहीं पाएंगे, तो आप पास नहीं कर पाएंगे इस परीक्षा को। दूसरा, आपको लगता है कि हम बाद में कर लेंगे, तो बाद में किसी का कुछ होता नहीं है। आपने इस तरह के बहुत सी कविताएं, कहानियां और उदाहरण सुने हैं। जो होना है सो आज ही होना। इसलिए अगर सफलता प्राप्त करनी है तो अंग्रेजी पर पकड़ मजबूत कीजिए। आई होप आपको मैं कुछ चीज़ें समझा पाया हूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।